कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख लेवे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखो, आपको इस क्वेश्चन पेपर को आईएमपी या मॉडल पेपर समझकर पढ़ना है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि आपकी परीक्षा के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपकी परीक्षा के पेपर में इस मॉडल पेपर में से, इस क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया जो आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी को इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है। समझने के बाद आपको इसके नीचे 10 क्वेश्चन दिए, जिनके आंसर आपको परीक्षा में पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपकी परीक्षा में कोई सा भी पैसेज आ जाए, आपको सिंपल सा पैसेज को ऊपर से लेकर, ठीक है, पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझना है। समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर पैसेज में से छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, बाय रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, बाय रेगुलर एक्टिविटी आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला। और तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरे क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला। चौथा क्वेश्चन दिया, चौथे क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, बाय रेगुलर वर्क आउट। 5 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, पावर। 6 क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो 6 क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, इंपोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। 7 क्वेश्चन दिया, 7 क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो 7 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, बोथ बी एंड सी। 8 क्वेश्चन दिया, 8 क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो 8 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, बाय वर्क आउट। 9 क्वेश्चन दिया, 9 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर यहां पर लिखना है बी वाला, डिफरेंस। और 10 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट आपको 10 का करेक्ट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है, आपकी परीक्षा में कोई सा भी पेसेस आ जाए, आपको सिंपल सा पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है। समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर पेसेस गद्यांश में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यहां पर एक पेसेज, एक गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले आपको इस पेसेज को ऊपर से लेकर, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद समझना है। समझने के बाद इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए। पहले क्वेश्चन में आपको इस पेसेज का नोट्स बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। और दूसरे क्वेश्चन में गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पेसेज। इस पेसेज का, इस गद्यांश का
उचित शीर्षक बताकर आपको लिखना है, मतलब आपको टाइटल लिखना है, टाइटल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। ओके, जिससे 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड क्वेश्चन से। अब आप सभी यहां पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड ए बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। आपको इस क्वेश्चन में एक नोटिस बनाकर लिखना है। ठीक है, एक नोटिस बनाकर आपको परीक्षा में लिखना है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। हो सके तो आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को एट्रैक्टिव पोस्टर, आपको एक आकर्षित पोस्टर बनाकर लिखना है। ठीक है, किसके ऊपर लिखना है? पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स के ऊपर। तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपको अपने जिले के कलेक्टर महोदय जी को एक पत्र, एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? राइट ए लेटर टू यूर फादर। आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। अबाउट योर हॉस्टल लाइफ एस यू हैव ज्वाइंड द हॉस्टल रिसेंटली। ठीक है, अपने पिताजी को आपको एक पत्र लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एनएसएस कैंप के ऊपर एक रिपोर्ट बनाकर लिखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से आपको एक रिपोर्ट बनाकर आपको लिखना है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको किसी एक टॉपिक पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना है 120 से लेकर 150, मतलब 150 शब्दों में। ठीक है, तो आप सभी यहां पर इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इनके ऊपर यहां पर पैराग्राफ को याद कर लेवे अपनी किताब से देखकर। अब आप सभी यहां पर सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेवे। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। फर्स्ट में आपको शुड, हुड, कुड का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है कुड आपको लिखना है फर्स्ट का करेक्ट आंसर। सेकंड आपका दिया, सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है टू। ठीक है, टू आपको लिखना है सेकंड का करेक्ट आंसर। थर्ड आपका दिया, थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है 8। ही इज गुड एट इंग्लिश। फोर में आपको करेक्ट आंसर लिखना है स्पोकन आपको लिखना है 4 का करेक्ट आंसर। 5 आपका दिया है, 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है आउट। और 6 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेवे। डू अस डायरेक्टेड एनी 5। आपको निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना है। एनी 5 कोई 5 के। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। फर्स्ट में आपको क्या करना है? आपको कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। आपको बिकॉज का प्रयोग करके इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। और सेकंड में आपको चेंज इनटू नेगेटिव। आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। थर्ड में आपको नो सेनर देन का प्रयोग करना है। फोर्थ में आपको इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। 5 में आपको नाउन क्लाउज का प्रयोग करना है। और 6 में आपको यहाँ पर सो डेट का प्रयोग करना है। 2 और 2 के स्थान पर सो डेट का प्रयोग करना है। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है,
सेक्शन डी से आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया, रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को आप सभी ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए, कितने क्वेश्चन दिए, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको दिए और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिए, तीनों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, और सेकंड क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला, ठीक है, सी वाला आपको इसका करेक्ट आंसर लिखना है। और थर्ड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, फोर्थ में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला द इंटरव्यू, और 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का ए वाला क्वेश्चन देख लेवे, रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया है, जिसे कह सकते हैं आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद समझना होगा, समझने के बाद आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया, सेकंड क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला बोथ ए एंड बी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपका दिया, थर्ड क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला कमला दास, ओके। अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लेवे, रीड द फॉलोइंग एक्सरसाइज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखो आपको यहाँ पर एक और काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को आपको पढ़ना होगा और यह काव्यांश आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको द एबोव टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, तो फर्स्ट में आपको करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला, सेकंड आपका दिया है हु इज आई इन द एबोव लाइन्स, तो सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया, थर्ड क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है डी वाला ऑल ऑफ दिस, और फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया, फोर्थ क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेवे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। आपको देखो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, कितने 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से एनी 5 कोई 5 के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है, कोई 5 के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है। हो सके तो आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर को अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3। आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए, 4 में से एनी 3 कोई 3 के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से सिर्फ एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है। 13वें क्वेश्चन में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2। आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए, तीनों में से सिर्फ आपको एनी 2 कोई 2 के आंसर आपको परीक्षा में लिखना है, और इनके आंसर आपको परीक्षा में 75 वर्ड्स 75 शब्दों से अधिक में देना है, लिखना है अपने उत्तर पुस्तिका में। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 15वां दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। 2 क्वेश्चन आपको दिए, दोनों में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखना है, परीक्षा में लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो सभी के आंसर आपको बता देते हैं इस वीडियो के अंत में, ठीक है। फुल सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है।
अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन यहां से देख ले। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया, जिसमें नोट्स बनाकर आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है। यदि आपको कोई और तरीका पता है तो आप उस तरीके के माध्यम से भी परीक्षा में नोट्स बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद आपको टाइटल लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया, जिसमें नोटिस बनाकर आपको परीक्षा में इस प्रकार से लिखना है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक पोस्टर बना के लिखना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक लेटर लिखना होगा अपने जिले के कलेक्टर महोदय जी को इस प्रकार से, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लेवे। देखने के बाद आपको याद भी करते जाना है। और इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, जिसमें अपने फादर, अपने पिताजी को एक लेटर, एक पत्र आपको लिखना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया है, जिसमें पॉइंट के माध्यम से आपको एक रिपोर्ट बना के लिखना है एनएसएस कैंप के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट बना के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर यहां पर दिए हैं। डू अस डायरेक्टेड, निर्देश के अनुसार आपको क्वेश्चनों के जवाब देना है इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर देख लेवे। और आप सभी को यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। तो यहां से पढ़ लेवे, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर देख लेवे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको 3 में से सिर्फ 2 के आंसर एग्जाम में, परीक्षा में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर आपको दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, पढ़ लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर दिए, फर्स्ट एंड इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर यहां से पढ़ लेवे। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर यहां से मिल जाएंगे, फर्स्ट के एंड इसके और वाले के, ठीक है। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।